बहुत सारे भक्तों ने बांध दिया। देखो अर्जी भी बंधी हुई है, पैसे भी बंधे हुए हैं, कच्चे नाल की जो मोली है वो भी बंधी हुई है। मतलब जो श्याम बाबा के भक्त मिले उन्होंने भी अर्जी आपके साथ में बाबा तक पहुंचाई है। और ये देखिए किस तरीके से पैरों में भी घाव हो गए सागर जी के, क्योंकि ये यात्रा कोई मामूली यात्रा नहीं है। खाटू आते आते सब 4000 किलोमीटर की यात्रा है। मक्की का खेत था, मक्का थी उसमें इतनी बड़ी बड़ी, वो उसमें गए, उसमें से वापस आए और भोजन का टिफिन लेके बाहर निकले और वहीं बैठ के हमको गरम गरम उसमें से खाना आ रहा। हम तो ये नहीं समझ पा रहे कि ये सब क्या हो रहा है। थकान के, क्योंकि थकान के कारण नींद बहुत गहरी आती है। हम सुबह उठ नहीं पाते थे, तो कोई जैसे किसी ने कंबल खींच ली, वो उठ के देखते थे, कोई नहीं दिखता था। अच्छा। और कंबल एक साइड में मिलती थी, तो एक साइड में कंबल मिलती थी, ऐसा लगता था किसी ने खींच ली। किसी ने खींच ली। और लोग कहते हैं ना कि निशान निशान, मैंने इस निशान में से निकलते हुए हाथ देखे। निकलते हुए हाथ देखे एक, मुझे तो लगता है शायद वो बाबा ही थे। अच्छा, तो क्या देखा मतलब? और उनमें कुछ अलग तो महक आते थे उनके शरीर से। अच्छा, जैसे कोई पूरा कोई इत्र वाला नहीं हो। हाँ, ऐसे जो करना चाहते हो। आप अगर उड़ना भी चाहो तो ये बिना पंख के उड़ा देगा। इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जय जय श्री श्याम। दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला भक्तों खड़ा हूँ आज बाबा श्याम की नगरी तोरण द्वार के नीचे। भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसे श्याम भक्त से मिलाने जा रहा हूँ जो राजगढ़ एमपी से 4000 से ज्यादा किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए और 500 से ज्यादा बाबा श्याम के मंदिरों के दर्शन करते हुए आज बाबा श्याम की नगरी खाटू पहुंचे हैं। तो आइए इनसे आपको मिलाते हैं और इनसे बात करते हैं। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। क्या नाम है भैया आपका? सागर विश्वकर्मा। सागर विश्वकर्मा जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? राजगढ़ जिला धार, मध्य प्रदेश। राजगढ़ मध्य प्रदेश से जी। अच्छा, तो ये जो बाबा श्याम की पदयात्रा है कब शुरू की थी आपने? ये 30 मार्च को, गुड़ी पड़वा के दिन, हिंदू नववर्ष के दिन 30 मार्च को आपने ये यात्रा शुरू की थी जी। तो कितने किलोमीटर की यात्रा हो गई है लगभग आपकी? ये आज अभी जहाँ खड़े हैं अपन, यहाँ करीबन 4005 किलोमीटर के आसपास की यात्रा हो गई। 4005 किलोमीटर की यात्रा हो गई जी। और कितने दिन हो गए? आज 107 दिन। 107 दिन है जी। और बाबा श्याम के दर्शन कब करोगे? कल। 108 दिन का संयोग है, इसलिए कल आप बाबा श्याम के दर्शन करोगे जी। अच्छा, तो आपके पास में क्या क्या सामान रख रहे हैं? बाबा का निशान, और इधर दिखाइए इस निशान पर ये इतनी जो कच्चे नाल की मोली है, ये क्या बंधा हुआ है? ये मार्ग में कोई भक्त अपनी अर्जिया मनोकामना लिख देते थे, संदेश लिख देते थे। अच्छा, जो भी क्या आप जा रहे हो, पहुंचा देना, आप जा रहे हो बाबा तक पहुंचा देना, तब ये कल सब सरकार के चरणों में पहुंच जाएगी। बहुत सारे भक्तों ने बांध दिया। देखो अर्जी भी बंधी हुई है, पैसे भी बंधे हुए हैं, कच्चे नाल की जो मोली है वो भी बंधी हुई है। मतलब जो श्याम बाबा के भक्त मिले उन्होंने भी अर्जी आपके साथ में बाबा तक पहुंचाई है। और कल ये आप बाबा श्याम तक सभी की अर्जी पहुंचाओगे जी। क्या बात है। तो ये आपकी दूसरी यात्रा है? हाँ, ये 5वीं यात्रा है। इससे पहले एक हमने द्वारका के लिए करी थी। अच्छा। एक हमारे गुरुदेव नांदेड़ से चले थे, उनके साथ में एक यात्रा पिछले वर्ष हो गई। हर वर्ष बाबा बुला लेते हैं। अच्छा। और हम आ जाते हैं। तो ये 501 मंदिरों का दर्शन करते हुए बाबा श्याम की नगरी में आज पहुंचे हो आप। ये विचार कैसे आया? क्या मतलब क्या सोचा आपने कि ये तो सरकार का आदेश था। अच्छा। अपन बिना उनकी मर्जी के अपन सोच भी नहीं सकते। देखिए, अच्छा, उनकी इच्छा थी, उन्होंने ही करवाया। नहीं तो हमें तो पता ही नहीं, 500 तक गिनती बोलने में भी भूल जाते हैं। अच्छा। तो बाबा ने उनके मंदिर के दर्शन दिए 500। और आज यहाँ ले आए हमें। क्या बात है। अभी 500वां मंदिर रिंगस धाम था। अच्छा, 501 कल बाबा के दर्शन करके इस यात्रा का समापन हो जाएगा। अच्छा, तो मंदिरों का आपको पता कैसे चलता है कि यार यहाँ मंदिर? हम अधिकांश तो गूगल मैप पे सर्च कर लेते थे। अच्छा। और जिस भी मंदिर पे जाते थे, वहाँ के जो भी सेवादार पुजारी रहते थे, उनसे जानकारी ले लेते थे कि यहाँ आसपास आपके कोई गाँव में बाबा का दरबार है क्या। वो बता देते थे। ऐसे ऐसे आगे से आगे जानकारी मिलती गई। अच्छा। कई गाँव में एक से ज्यादा मंदिर मिल जाते थे, तो कहीं 15-15 मंदिर मिल जाते थे। बड़े बड़े शहरों में 15-15 मंदिर मिल गए हम। बाबा श्याम के मंदिर। बाबा मंदिर तो देश भर में तो बहुत मंदिर है। हाँ, काफी मंदिर है, पर सबसे ज्यादा मंदिर हमने हरियाणा में करे। हरियाणा में हमने करीबन 300 से ऊपर मंदिरों के दर्शन करे। हरियाणा में जी। क्या बात है। और हमारी यात्रा
का सबसे अधिकांश ज्यादा समय भी हरियाणा में ही बीता। अच्छा, कितने राज्यों की यात्रा की आपने? हमारे 4 राज्य हुए। 4 राज्य? जी। कौन कौन से? एक मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की बॉर्डर से हम थोड़ा सा ही अंदर गए थे, और हरियाणा। अच्छा, हाँ 4 राज्यों की यात्राएं हो गई आप जी। और सबसे ज्यादा मंदिर आपको हरियाणा में मिले, और हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रेमी भी हरियाणा में। ऐसे भाव थे उनके अच्छा कि उनकी जितनी तारीफें करे कम है। एक तरह से कहे कि जैसे बाबा ही मिल जाते हैं। अच्छा, सच्चे श्याम प्रेमी मिले आप? सच्चे श्याम प्रेमी हरियाणा में। क्या बात है। तो सागर जी 108 दिन से आप यात्रा कर रहे हो, परेशानियां तो बहुत आई होगी रास्ते में? आती है, पर ये था साथ कठिन में रास्ते भी मिले होंगे? थे बाबा साथ में। कहाँ पैर फिसलता था दिया हाथ पकड़ के संभालता था, कहाँ रोते थे दिया आंसू पोंछता था, कहाँ भूखे होते थे दिया खाना खिलाता था। अच्छा, सब व्यवस्थाएं करता था। अच्छा, रात को हम तो सो जाते थे, हाँ, ये पहरेदार बन के खड़े हो जाते थे। अच्छा, जब नींद नहीं खुलती थी तो कंबल भी खींच लेते थे, अच्छा। उठा भी देते थे, जगह भी देते थे। ऐसा अनुभव होता था आपको? ऐसा अनुभव होता था। हम कई बार जब हमारी थकान के, क्योंकि थकान के कारण नींद बहुत गहरी आती है, हाँ, गहरी न- हम सुबह उठ नहीं पाते थे, तो कोई जैसे किसी ने कंबल खींच ली, वो उठ के देखते थे तो कोई नहीं दिखता था, अच्छा, और कंबल एक साइड में मिलती थी। तो एक साइड में हाँ, कंबल मिलती थी, जैसे ऐसा लगता था किसी ने हाँ, खींच ली, किसी ने खींच ली, और उठ कर देखते तो हाँ। कोई नहीं मिलता। कई बार जैसे फिसल जाते थे कहीं, अच्छा। या कहीं ठोकर लग जाती थी, गिरने जैसी स्थिति में ऐसा लगता था किसी ने संभाल लिया हो। अच्छा, मतलब काफी अनुभव रहे। अच्छा, एक तरह से अगर कहे कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से बाबा को अपने साथ महसूस किया, तो वो इसमें कोई झूठी वाली बात ही कोई नहीं। झूठी बात नहीं। हाँ। प्रत्येक साथ में महसूस प्रत्येक किए। साथ में ये इतना अटूट भरोसा और विश्वास हो गया। कोई कहते कि ये तेरा बाबा अगर तेरे साथ में ले इस आग में कूद जा, हाँ, तो हम एक पल भी नहीं सोचेंगे और कूद जाएंगे। कुछ जाएंगे, पता है ये कुछ नहीं होने बाबा देगा। कुछ नहीं होने देगा, इतना भरोसा है। इतना भरोसा, क्योंकि ऐसे ऐसे मार्गों पे चले। हम बहुत से नहरों के रास्ते थे, अच्छा, क्यों मैप के सहारे चलते थे। कच्चे मैप तो जो सीधा बताता था, बिल्कुल, हाँ, कच्चे रास्ते भी होते थे, तो कई बार नहरों के सहारे चलते झाड़ियों में से सांप निकल जाते थे, और वो निकल जाते, हम सोचते कि इनका वीडियो बना, इतने तो वो गायब हो जाते थे। पर कभी किसी की ये नहीं हुई कि पास में आ जाए। जहाँ मन आता था वहाँ सो जाते थे। अधिकांश तो हम मंदिरों पे, श्याम मंदिरों पे रुके, जहाँ व्यवस्था मान लो कहीं नहीं हो पाती थी, या रात्रि में चलते चलते थक जाते थे, हाँ। कि नहीं अब तो विश्राम करना होता, हाँ, तो कहीं पे भी जल की व्यवस्था देख के कहीं जब ऐसे ही सो जाते थे हम। अच्छा, तो वहाँ इन सभी से रक्षा कौन करता था? यही करता था, यही करता था। यही ध्यान रखता था। भाई कहीं जंगल भी मिले होंगे, हाँ, जंगली जानवरों का डर है? नहीं, कोई डर नहीं रहता था। कोई दिखे ही नहीं हमको, तो कहाँ से डर हो? अच्छा, दिखे ही नहीं। हाँ, कोई नहीं दिखे। चलते चलते पैर में दर्द होना, कंधे में आपने वजन भी खूब ले रखा है। अच्छा, बैग में क्या क्या सामान है आपके? बैग में एक ब्लैंकेट है ओढ़ने के लिए, और कपड़े तो हमने एक जोड़ी ले रखे थे, अच्छा, पर एक हरियाणा में एक प्रेमी मिले, वो नहीं माने। अच्छा, उन्होंने, उनके आग्रह पे हमने उन्होंने ही दिए। अच्छा, वो है एक पानी की बोतल है, बाबा के आरती का सामान है अच्छा। बस, और तेल साबुन बस, मोबाइल चार्जर बस, इसके सागर अलावा जी खाने पीने का इंतजाम कैसे होता था रात सब इसने किया। ऑन रोड रहते थे हाईवे पे, तो हम होटल पे भोजन कर लेते थे। में? अच्छा, किंतु जब ग्रामीण रास्तों से चलते थे, ग्राम सड़क रोड होते थे, कच्चे रास्ते होते थे गांव में, अब गांव में तो कोई होटल होती नहीं थी। भूख लगती थी, बोलते थे प्रभु भूख लग रही है, हाँ, तो कोई ना कोई भक्त प्रेमी मिल जाता था। हाँ, भगत जी रुको, अच्छा, खाना आना खा लो, चाय आई पी लो, सब व्यवस्था हो जाती थी। कई बार तकलीफ होती थी, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, सोच रहे थे कि आज कहाँ ठहरेंगे, अच्छा, और चल नहीं पा रहे हैं। एक जगह मुझे अच्छी तरह से याद है, एक मंदिर था बाबा का, अच्छा, खेरवा करके। हम एकादशी के दिन सुबह 7 बजे वहाँ पहुंचे, और उस दिन मात्र 2 किलोमीटर की यात्रा की थी हमने। केवल 2 किलोमीटर? केवल 2 किलोमीटर, सबसे कम हम उसी दिन चले थे। अच्छा, और पैर में इतना अथाह दर्द था हाँ, कि हम क्या पता कैसे वो 2 किलोमीटर भी कैसे चले, ये प्रभु ही जानते हैं। अच्छा, वहाँ जाके जब हमने पूछा कि हम आज यहीं रुकेंगे, हमसे खड़ा नहीं हो पा रहे, हाँ, तो आप यहाँ हमें विश्राम की आज्ञा दे दीजिए, तो उन्होंने साफ मना बोल दिया कि नहीं, यहाँ मंदिर पे विश्राम नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाए। अच्छा, तो हमने बस बाबा से जीत कर ली। हमने कहा हम तो जा रहे हैं यहाँ से, अच्छा, कहीं गिरे हाँ,
तो ध्यान रखना, निशान हाथ में आपका रहेगा, जहाँ गिरे वहीं छोड़ के घर चले जाएंगे। अच्छा, वहीं घर चले जाएंगे। हाँ, ये बोलती थी पापा को। इतना ही मोबाइल पे फोन आया, अच्छा, बस ऐसे बोल ही रहे थे और फोन आया, महाराज जी कहाँ हो? तो हमने कहा यहाँ। तो क्या आपकी स्थिति कैसी है? हमने कहा थोड़ी खराब है, चल नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो क्या वहीं रुक जाओ मंदिर पे? अच्छा, हमने कहा नहीं, यहाँ व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो क्या रुको। इतना कह के फोन काटा उन्होंने, दिल्ली फोन लगाया, महाराज जी के पास फोन आया अच्छा। कि वहाँ जो वो भगत आया वो 1 दिन छोड़ के 10 दिन रुकना चाहे उसको रुकने देना। ये ऐसे ऐसे तो कृपा है इनकी। क्या बात है। क्या किसका फोन आया था? वो उस मंदिर के कोई प्रधान थे, अध्यक्ष वगैरह। उनको कैसे पता चला कि आप वहाँ पर हो? वो एक दूसरे प्रेमी का जो फोन आया था, हाँ। हम एक रात पहले जहाँ जिस मंदिर पे विश्राम किया अच्छा, था, उन्होंने कॉल किया था। उन्होंने कुशल से पूछने के लिए फोन कहाँ लगाया। था वो मंदिर? वो राजस्थान कोटपुतली जिले में। अच्छा, कोटपुतली जिले में। हाँ, कोटपुतली तो बाबा को बोलते उनका कॉल आ गया। और बहुत सी जगह हमने जिद भी करी, इनसे लड़ाई भी करी। अच्छा, लड़ाई भी करी। हाँ, हम तो लड़ाई भी करते थे। देखो, हम साथ में चल रहे तो पूरा अधिकार था हमारा, अच्छा, और इनका भी हम पे पूरा अधिकार था। बिल्कुल। इन्होंने जैसे रखा हमको, हम खुशी खुशी रहे। तो जैसा अच्छा, लड़ाई कैसे होती थी? मतलब क्या, किस बात पर आप झगड़ी बाबा शाम से? जब बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती थी, या मान लो कि दिन भर से सुबह से चाय ही नहीं मिली हो और 2-3 बार बोल दिया हो चाय की व्यवस्था नहीं हुई हो, तो फिर लड़ लेते थे। चल नहीं पा रहे हैं, हाँ। तकलीफ हो रही है बहुत, फिर भी ये नहीं संभाल रहे, अच्छा। तो फिर लड़ते थे, अच्छा। झगड़ते थे। मैंने एक मंदिर था, शायद सापला गांव था, सापला। सांप लगा। वो धर्मशाला के अंदर, धर्मशाला के परिसर में बाबा का मंदिर बना हुआ था। हाँ। वहाँ जब हम पहुंचे तो मंदिर मंगल हो चुका था दोपहर को। अच्छा, अब हमने कहीं बाबा की सेवा में व्यवधान उत्पन्न नहीं किया कि हम वहाँ से आए कि ऐसे है कि वैसे है कि ऐसी यात्रा कर रहे थे, आप मंदिर खोलिए और दर्शन कराइए। हाँ। भाई, प्रभु का विश्राम हो गया, मंदिर 6 बजे खुलेगा, 5 बजे खुलेगा, तो हम इंतजार करेंगे। बिल्कुल। और हम रुकते थे। परंतु वहाँ जब पहुंचे तो करीबन 1 बजे के आसपास पहुंचे दोपहर में। अच्छा, जो महाराज जी थे वो मंदिर को ताला लगा के जा चुके थे। वहाँ धर्मशाला के चौकीदार बैठे थे, 2 भोजन कर रहे थे। हम अंदर प्रवेश करने लगे तो उन्होंने हमारा उलिया ऐसा देख के, हाँ। हे क्या है? क्या है? तो हमने कहा कुछ नहीं, वो बाबा का मंदिर है, दर्शन करने आए, अच्छा, दर्शन करके जाएंगे। हाँ। तो कि नहीं, अभी मंदिर बंद हो गया, अच्छा। शाम को 6 बजे आना। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है, 6 बजे खुलेगा तो कोई बात नहीं, हम यहीं बैठ के इंतजार करेंगे अच्छा, 6 बजे तक। उन्होंने कहा नहीं, बाहर भगो, वहाँ रेलवे स्टेशन पे जाके सो जाओ, 6 बजे आना। समझ नहीं पड़ रही तुमको? एक बार बोल दिया, मुंह उठा के आ जाते हो। हमें थोड़ा लग गया मन में कि हम कुछ खाने को तो मांग नहीं रहे थे, कोई केवल दर्शन के लिए, वो भी यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे थे। ये तो नहीं कहा कि मैं कुछ बिस्तर ला दीजिए कि पंखा चालू कर दीजिए, अभी मंदिर खुलवाओ, ये तो बात बोली नहीं। हाँ। हम जिद पे अड़ गए। अच्छा, मैंने कहा बाबा कुछ भी होए, हाँ। दर्शन तो अभी के अभी करूंगा। अच्छा, अब तो 6 बजे की बात गई, अच्छा, इनको भी बताना पड़ेगा कि हाँ अभी दर्शन करूंगा। और मैंने उनको बोल दिया, चौकीदारों को, मैंने कहा ये आधी मूछ काट दूं अगर आधे घंटे में दर्शन नहीं करूं बाबा के। अच्छा, देखो अभी खाटू वाला पहले ही बोल कैसे। दिया था? हाँ, उनको ये बोल दिया अच्छा, पूरे विश्वास के साथ। अच्छा, सिर्फ बाबा पर भरोसा था। हाँ, अच्छा, फिर? बाहर एक होटल पे बैठे एक प्रेमी मिले, उनको कहा यहाँ के प्रधान का नंबर दो। अच्छा, उन प्रधान आए स्कूटी लेके, अच्छा, महाराज को लेने गए। अच्छा, महाराज जी आए बाइक पे बैठ के, ताला खोला, बाबा के दर्शन कराए। बोले आप यहाँ विश्राम करो। हमने कहा नहीं, दर्शन हो गए बस। और बाबा से क्षमा मांगी अच्छा, कि प्रभु हमें क्षमा करना, आपके विश्राम में विलम्ब, ये परेशानी उत्पन्न की हमने। और कोई रास्ते में कोई बाबा श्याम का ऐसा अद्भुत चमत्कार देखने को मिला आपको, जैसे अफसोस में पड़ने वाला कि यार साक्षात बाबा श्याम का चमत्कार था? एक जगह था। हाँ। एक जगह हम मंदिर से दर्शन करके निकले, हाँ। और एक, मुझे तो लगता है शायद वो बाबा ही थे, अच्छा, क्योंकि हम जब वहाँ उस मार्ग से जा रहे थे, वो खेतों वाला रास्ता था, अच्छा, और बीच खेतों में करीबन 400 मीटर दूर एक बाबा का मंदिर था, पर उसकी जानकारी नहीं थी। अच्छा, हम उस मंदिर के, उसके पहले एक गांव था, उस गांव में मंदिर के दर्शन करके निकले। और उस सुनसान सड़क पे हम चल ही रहे थे, और पीछे से एक बुजुर्ग बिल्कुल कपाते हाथ पैर
ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे और अच्छा 2-3 आवाज लगाई हमको, थोड़ा हमने कहा कौन लगा, फिर ऐसे देखा, फिर पीछे देखा हाँ तो देखे तो वो बुजुर्ग दिख गए। अच्छा तो हम रुके, वो धीरे धीरे फिर हमारे पास आए, हाँ कंधे पे हाथ रखा और कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा बाबा के दरबार जा रहे हाँ, हो। तो क्या अच्छा, काफी दूर से आए हो हाँ। ऐसा लग रहा है। कितने कितने मंदिर घूम लिए? अच्छा सीधा उन्होंने यही पूछा। यही सवाल किया। तो हमने कहा बाबा ज्यादा तो नहीं, 443 मंदिर हुए अभी बाबा के, और अब 444वें मंदिर के लिए जा रहा हूँ। जा रहे। तो क्या चला, मैं तेरे को एक मंदिर के दर्शन कराता हूँ। अच्छा कुछ खाया तूने? मैंने कहा नहीं खाया। तो क्या कोई बात नहीं, सब व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा वो ऐसे करके हाथ पकड़ के मुझे खेत के अंदर ले गए, करीबन 200-300 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 400 मीटर होगा। अच्छा उस मंदिर पे ले जाके उन्होंने दर्शन करवाए। हम अचंभित रह गए वहाँ देखकर, और वहाँ दर्शन किए। फिर वो बोले कि बैठो यहाँ, अच्छा मैं भोजन लेके आता हूँ। पास में एक मक्की का खेत था, मक्का थी उसमें इतनी बड़ी बड़ी, वो उसमें गए, उसमें से वापस आए और भोजन का टिफिन लेके बाहर निकले और वहीं बैठ के हमको गरम गरम उसमें से खाना आ रहा। हम तो ये नहीं समझ पा रहे कि ये सब क्या हो रहा। अगर टिफिन घर से आया है, हाँ है ना, खेत के अंदर रखा है, तो वो भोजन तो ठंडा हो जाना था। हाँ घर नजर आ रहा था आपको वहाँ पर? नहीं, वहाँ कोई घर वगैरह कुछ नहीं था। फिर हम वहाँ से निकले। हाँ। फिर उन्होंने कहा कि अब टेंशन मत लेना, है ना। आपने पूछा था क्या उनसे कि बाबा ये भोजन कहाँ से लेकर आए हो? नहीं, हमने बिल्कुल नहीं पूछा। हमको महसूस होने लग गया कि ये कोई और नहीं है। अच्छा क्योंकि राह चलते पहला इन्होंने सवाल जो कहा वो ये कि हाँ। कितने मंदिर हो समझ गए थे आप? तो ये तो मन की बात थी। हाँ उन्हें कैसे पता कि हम मंदिरों के दर्शन कर रहे कि उनके उसमें निकले। फिर उन्होंने हमको बड़े प्यार से भोजन कराया, हमने भोजन किया। हाँ फिर बोले कि यहाँ से अब किधर जाओगे? हमने कहा उधर। तो कि नहीं, एक उन्होंने फिर मेरे को बताया कि इस गांव होते हुए हाँ। इधर इधर होके जाना, अच्छा और उस दिन मैं तुमको वहाँ मिलूंगा, उस दिन तुमको वहाँ खाटू मिलूंगा। खाटू तो वो अभी तक मुझे मिले नहीं। मैं उन्हीं के इंतजार में हूँ, इसलिए मैंने अभी दर्शन नहीं किए। और मुझे भरोसा है कल मेरे मिल जाएंगे आएंगे और उसी रूप में आएंगे। उसी रूप में आएंगे। हाँ, ताकि मैं उनको पहचान लूं। ये लोग कहते हैं ना कि निशान निशान, मैंने इस निशान में से निकलते हुए हाथ देखे। निकलते हुए हाथ देखे। और एक मार्ग तो ऐसा था जिसमें हम 4-5 किलोमीटर बिल्कुल कच्चे रास्ते फिसलन वाले में चले। अच्छा बेसरू रोहतक वाले रास्ते में, हाँ चिकनी मिट्टी वाला, बारिश के समय हर मतलब 5वें-6ठे कदम पे पैर फिसलता था। अच्छा इसे चिकनी मिट्टी थी, गिल्ली मिट्टी थी ऊपर से। हाँ, गिल्ली कच्चा मिट्टी थी। रास्ता। 1 घंटे पहले ही बारिश हुई थी, मैप के सहारे चल रहे थे, आगे और चलते मैप तो चलते सीधा कच्चा रास्ता दिखा दिया। हाँ, तो आगे कच्चा रास्ता आ गया। अब हम करीबन 1.5 किलोमीटर तो उस पे चल दिए। अब नहीं वापस जाने के, सोचा अब आगे ही बढ़ते, कहीं पानी भरा हुआ मिल जाता था, कहीं और पानी में भी डर रहता था कहीं ज्यादा खड्डा नहीं हो, हाँ, ज्यादा बिल्कुल। भरा नहीं हो, फिसलने का डर रहता था। फिसलने का डर रहता था। चलो अपन बिक जाएंगे, कोई बात नहीं, कीचड़ में हो जाएंगे, कोई बात नहीं। निशान है हाँ बाबा का। अच्छा इन्हें ये कहता था कि देखना आप गिर गए, हम तो गिर जाएंगे, तो चलो दुनिया हंसेगी। आप गिर गए, सबको उठाने वाले, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? हमें उस रास्ते में हमारे हाथ में निशान दिखा ही नहीं। अच्छा ऐसा बस के जैसे कोई हाथ पकड़ के चल रहा है। हम जब अच्छा। फिसलते थे फिर संभाल लेते थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ, किसने हाथ पकड़ रखा हाथ है। पकड़ रखा है। हमारी तो नजर ही नहीं गई कि निशान हाथ पर में नजर ही नहीं निशान गई। है। हाँ, क्या बात? एक अद्भुत कृपा रही। मैं अगर मेरे जीवन के सबसे सुनहरे पल अगर कोई है तो वो इस यात्रा के। अच्छा मन तो ये कहता है कि 500 से जी नहीं भरा, चलो 5000 करके आते हैं। 5000 करते बाबा के दरबार में। ये तो इनका दिन ब दिन मतलब एक ऐसा ही लालच है, ये प्रेम ऐसा ही है। ऐसा दरिया है यहाँ पे, ऐसा दरिया है कि इसमें जितना बाहर निकलोगे उतना अंदर जाओगे। अंदर जाओगे। मस्ती मस्ती में आए थे खाटू। ये मस्ती तो कब आए पागल थे? कर पहली दी। बार कब आए थे?
करीबन 9-10 साल पहले। 9-10 साल पहले आए थे। हाँ, तब ऐसे ही शौक से आ गए थे कि चलो क्या है खाटू। अच्छा लोग खाटू श्याम नाम सुना था, अच्छा मन में विचार जागा कि ऐसा कैसा श्याम, खाटू श्याम जिसका अच्छा, नाम। ऐसा क्या नाम है? हाँ, क्या है ऐसा, वहाँ जाके देखते। अच्छा उस समय बाबा के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, अच्छा, और आज प्रभु की कृपा से प्रभु ने कहा से ऐसे में आए और बाबा के हो गए फिर। बाबा के ही होगी। इनसे जिसने नैन मिला लिए। अब करते क्या हो सागर जी आप वैसे? मेरा मंदिर बनाने का काम है, मंदिर टेम्पल बनवाने का? हाँ, मैं प्लान वगैरह बनाता हूँ मंदिरों के। अच्छा, हाँ, और एक प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल है? अच्छा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, क्या करते हो? नहीं। आपका स्कूल है? हाँ, छोटा भाई संभालता है। अच्छा हम दोनों भाई साथ में ही रहते हैं, पिताजी है, अच्छा पत्नी है, बच्चे हैं। अच्छा किसी की याद नहीं आने दी, अच्छा। ये साथ में किसकी याद है। कभी बीमार भी पड़ गए, ऐसे भी सिचुएशन आई क्या रास्ते में? हाँ, बीमार भी हुए। बीमार तो क्या, बस यही पैरों की वजह से ही पैरों में दिक्कतें तो आई। आज भी आपके सूजन लग रही है। हाँ, सब वो तो ठीक है। अब देखो पीछे पैरों में ये घाव भी हो गए क्या आपके? उतार के दिखाना देखे। सब सूख गए प्रभु की कृपा। ये देखिए किस तरीके से पैरों में भी घाव हो गए सागर जी के, क्योंकि ये यात्रा कोई मामूली यात्रा नहीं है। खाटू आते आते सब ये प्रभु 4000 किलोमीटर की यात्रा है। 4005 किलोमीटर एमपी से खाटू। आम श्याम प्रेमी नहीं कर सकता भैया। 108वां दिन बाबा श्याम के दर्शन करेंगे सागर जी। 501वां मंदिर है खाटू श्याम का, ये बाबा का मुख्य मंदिर। और 501 मंदिर के दर्शन करते करते रास्ते से सागर जी आए हैं। बाबा श्याम का साथ रहा, बाबा श्याम का अनुभव रहा। कहीं पिछले तो बाबा श्याम साथ रहे, भूख लगी तो बाबा को याद किया, भोजन की व्यवस्था हो गई। कहीं अद्भुत सागर जी के साथ में बाबा श्याम के चमत्कार हुए। बाबा श्याम ने प्रमाण दिया कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सागर जी पूरा भरोसा है बाबा श्याम पर है, अटूट अटूट भरोसा है, कोई नहीं तोड़ सकता। कोई नहीं तोड़ सकता। मैं तो इन्हें हर पल महसूस करता हूँ, इतना कि अभी आप बात कर रहे हैं ना, तो हाँ। यहीं पास में यही खड़ा है, पास में सुन रहा है। 9 साल पहले ऐसे ही आगे कि यार खाटू श्याम है कौन, क्या है खाटू श्याम, ये नाम ही अजीब लगता है। और जब यहाँ पहुंचे और बाबा ने अगर अपना ही बना लिया। एक बात कहूँ, हाँ। शायद इसे लोग झूठ समझते हैं, कुछ भी समझते हैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दुनिया क्या समझे ये जानता ये जानता है ना, इससे तो कुछ छुपा नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही बात। मेरी इच्छा थी इस वर्ष अच्छा कि हमारे राजगढ़ से निशान उठा के सीधे खाटू आके बाबा को निशान चढ़ा दे। अच्छा, ये 14 दिन में यात्रा पूर्ण हो जाती है। अच्छा, जब बाबा को कहा, मैंने कहा सरकार समय आ गया है, हाँ चलो खाटू चलते हैं निशान। इन्होंने एक ही बात कही कि मैं एक शर्त पे आऊंगा, अच्छा 500 मंदिर अपन घूम के फिर खाटू चलेंगे। अच्छा मैंने ये तनिक भी विचार नहीं करा। मैंने कहा बाबा ठीक है, 500 मंदिर तो ठीक है, ये बात 5000 अपने को। विचार में आई, मन में आई। इन्होंने बिल्कुल जैसे एक तरह से बात होती है उसी प्रकार से। अच्छा मैंने कहा ठीक है, हाँ परंतु एक शर्त है, अच्छा मैं आ तो जाऊंगा, हम्म, हर पल तुम्हें मेरे साथ होने का आभास दिलाना होगा। अच्छा कहीं भी जरूरत लगी तो आपको तुरंत हाजिर होना होगा। हाजिर होगा। आपको वो यात्रा जहाँ तक हम खाटू नहीं पहुँचे, वहाँ तक आप खाटू में नहीं रहोगे, अच्छा मेरे साथ रहोगे। रहोगे। आपका जब मन हो खाटू जाने का तो आप अकेला महसूस नहीं होना चाहिए मुझे कभी। हाँ, कभी और हुआ भी नहीं इस यात्रा में। नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। आज 107 दिन हो गए, अभी तक ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम अकेले रहे। अच्छा और जब ये आदेश दिया तो एक ही बात कही थी कि घर वाले नहीं मानेंगे। अच्छा मैं जब घर सब परिवार के सामने बात रखूं, गुरुदेव के सामने बात रखूं हाँ कि हम इस यात्रा के लिए निकल रहे, हाँ अगर किसी के मुंह से भी ना निकली हाँ, तो भी नहीं आऊंगा। अच्छा ना भी नहीं निकलनी चाहिए। तो प्रभु ने किसी के मुंह से ना नहीं निकलने दी, सबने यही कहा जाओ तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ, अच्छा, खुशी खुशी जाओ, सबने सब हाँ प्रभु बोल दिया। करेंगे। और आज खाटू धाम में आ गए। आगे कोई और ऐसी बात जो श्याम प्रेमियों तक पहुंचाना चाहो? मैं तो यही कहूंगा श्याम प्रेमियों को कि ये एक देव यहाँ इस नगरी में ऐसा बैठा है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप कुछ भी ऐसा कुछ करना चाहो, इसके भरोसे पे निकल जाओ।
इसके भरोसे में निकल जाओ बाबा श्याम कर का दो। नाम लेकर जो कर करना दो। चाहते हो। हाँ? आप अगर उड़ना भी चाहो तो ये बिना पंखे उड़ा देगा। इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अच्छा, कई सैकड़ों भक्तों ने आपके साथ में इसमें अर्जी भेजी है आपके साथ बाबा श्याम के लिए। आपके लिए भी कोई अर्जी है? आप भी कोई बाबा श्याम को अर्जी लगाने आए हो? हम तो क्या मांगे उससे, वो लग जाता है, पल पल की खबर है उसे, अच्छा बोलने भी नहीं देता। अच्छा इनमें से तो कई धागे फ्री हो चुके हैं, अच्छा क्योंकि बहुत से भक्तों के फोन आते थे हमारे पास। अच्छा, लग चुकी है अर्जी? कृपा हो गई। अच्छा। एक गांव ऐसा था कि हमें जाना था इस गांव, हाँ कि कल सुबह अपन को उस गांव में बाबा के दर्शन के लिए जाना है। हाँ और फाइनल था, हम रात में 10 बजे सोए, हाँ पर सुबह उठे तो हम जहाँ से हमको टर्न लेना था हाँ वहां से हमने टर्न नहीं लिया और हम दूसरे मार्ग पे निकल गए हाँ। और उस अलग गांव में पहुंचे। वहाँ बाबा का एक प्रेमी मिल गया हमें, अच्छा वहाँ मिला, वो हमें घर लेके गया। तो हम घर में तो किसी के जाते नहीं थे, तो उन्होंने बाहर ही चेयर लगा के हमको बिठाया और उनकी बालिका आई। उन्होंने निशान देखा, थाली पूजन की लाई, धागा वगैरह बांधा और रोने लग गए। रोने लगे? हाँ, तो मैंने कहा, मन में वो हो गया, मैंने कहा प्रभु के प्रेम में रो रहे हो कि किसी तकलीफ में रो रहे हो? तो क्या तकलीफ में रो रहे? का क्या है ऐसे के ऐसा ऐसा हो गया। अच्छा मैं कहा कोई बात नहीं, हम जब बाबा के दरबार पहुंचेंगे ना, उसके पहले प्रभु आपका घर बसा देंगे। अच्छा। अभी करीबन 10 रोज पहले उनकी शादी हो गई और हम तो आज बाबा के दरबार पहुंचे। 10 दिन पहले ही सुन ली हाँ। बाबा ने उनकी। ऐसे ही एक भगत थे उदयपुर के पास में, अच्छा हम मार्ग में थे तब उनका फोन आया कि हमारे बेटे की बहू ने बेटे ने कोर्ट मैरिज कर रखा है और बालक है, और बहू नाराज होके मायके बैठ गई और डिवोर्स के लेटर आ गए। अच्छा। तो बाबा से अर्जी लगाई, मैं कहा डिवोर्स नहीं होगा, और हम जिस दिन आपके वहाँ गांव में पहुंचेंगे, बाबा का वहाँ मंदिर था, अच्छा तो हमने कहा हम वहाँ आएंगे, उसके पहले आपकी बहू आपके घर होगी। अच्छा, बोल दिया था आपने? हाँ, और फिर? इनके भरोसे कहा हमने तो। अच्छा। और बस यही बोलते थे बाबा को कि देखना नाक मत कटवाना, नाक मत वहाँ कटवाना। जाना है, हाँ क्या मुंह दिखाएंगे। और हम जब वहाँ पहुंचे तो हमने तो पूछा भी नहीं हाँ। उनसे, अच्छा, पूछा भी? इसलिए नहीं पूछा कि कैसे पूछा, क्या पता आए कि नहीं आए, कि क्या जवाब देंगे। हाँ। पर उन्होंने आगे रह के कहा कि महाराज जी कल बहू 2 बजे घर आ गई और आप तो आज आए रात में 8 बजे। अच्छा। बहुत से अनगणित काम बना दिए सावरे ने। कहीं फोन पे ही बहुत से धागे नहीं बांध पाते थे, फोन पे ही फोन लगाते थे, अच्छा हम उठा भी लेते थे। हमने केवल अभी 2-3 दिन किसी से बात नहीं की, अच्छा। हम इनमें ही मग्न रहना चाहते थे कि यात्रा के अंतिम अंतिम पल है तो बस बाबा में बस बाबा में ही रहे। उस भक्त की या उस बाबा श्याम की तो आपको अभी भी इंतजार है कि वो मिलेंगे? वो तो आएंगे, डंके की चोट पे आएंगे। चलो, अगर जो वो आ जाए, मिल उन्होंने जाए। कहा था कि मैं तुमको वहाँ मिलूंगा, ये बात कही थी उन्होंने? हाँ, तो वो मिलेंगे। कौन से जिले की बात थी वो? ये राजस्थान की बात थी? नहीं, हरियाणा में। ये अच्छा, रेवाड़ी के पहले था सोनीपत जिले में। अच्छा। हाँ, और बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे थे? बिल्कुल, मतलब एक बुजुर्ग कांपते हुए बिना लाठी के कैसे चलते, हाँ बिल्कुल कांपते ऐसे हुए। हाथ थोड़े थोड़े ऐसे कंपन करते, हाँ बिल्कुल उस प्रकार से। उस प्रकार। हाँ। और कहा कि मैं खाटू मिलूंगा तुझे। हाँ, उनके पास जब भोजन किया मैंने बैठ के, तो हाँ। मतलब ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई एक अलग ही महक जो अभी कोई तक महान हमने, पुरुष है? हाँ, वो तो क्या प्रभु ही देखा थे। मतलब? और उनमें कुछ वो अलग? तो महक आते थे उनके शरीर से, अच्छा। जैसे पूरा कोई इत्र वाला नहीं हो, हाँ। ऐसे। अच्छा। और तपतपाती गर्मी, हम खुद इतने बुरे बास रहे थे पसीने के हाँ। कारण, पूरे पसीने में भीग जाते थे, चलते थे सब, हाँ। परंतु वो तो महक रहे थे। वो महक रहे थे। मैं तो ये अचंभित के उन्होंने खेत के अंदर से जाके गरम गरम भोजन कहाँ से गरम भोजन कहाँ से लिया? और ये सवाल भी पूछने का मन में नहीं है कि उनसे पूछे कि ये नहीं, भोजन कोई चेष्टा ही नहीं। मैं तो समझ ऐसे ही आभास हो गया कि ये प्रभु ही है। अच्छा। इन्हें क्या पता कि मैं मंदिरों की परिक्रमा कर रहा हूँ कि ये कर रहा हूँ। सीधा सा सवाल अगर कोई डायरेक्ट ही आपको हो कहे, गया था तब आपने उनसे बात नहीं की कि प्रभु और आशीर्वाद दो, और ऐसे कुछ जैसे बाबा से बात करते हमने हैं, तो इस तरीके बस- से बात नहीं की? हमने तो बस उनको यही कहा, मैंने कहा हम खाटू कब पहुँचेंगे, अच्छा। तो क्या उसकी चिंता क्यों करते हो, वो तो दिन निश्चित कर लिया, तुम तो बस मैं बता रहा हूँ इधर होके जाना आप।
अच्छा किधर होके जा रहे हो? मैंने कहा इधर इधर होके। तो क्या नहीं, मैं इस तरीके से इधर जाना हाँ और खाटू में मिलूंगा मैं तुमको। तो हम उनका इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो हम आज यात्रा को समापन कर देते। आज भी कोई छोटा मोटा दिन नहीं है, सावन का पहला सोमवार है। बिल्कुल। और मैं खाटू की नगरी में हूँ, इससे बड़ी और कृपा क्या चाहिए? हाँ, परंतु उनका इंतजार है। अब वो कहाँ पे मिलेंगे ये वो प्रभु जाने। बहुत अच्छी बात है। तो देखो सागर जी, आपसे बहुत अच्छी श्याम बाबा के बारे में बताई, और जो श्याम बाबा के बारे में नहीं भी जानते, जिनको बाबा श्याम पर भरोसा नहीं है, शायद सागर जी का वीडियो देखकर आपको भरोसा भी बाबा श्याम पर जो था वो डबल हो गया होगा। तो सागर जी, और जिन श्याम भक्तों को बाबा श्याम पर भरोसा नहीं है, उनको कोई 2 लाइन और कहना चाहो कि बाबा श्याम के बारे में? आँख मूंद के भरोसा करो। हाँ, आँख मूंद के, आंख मूंद कर भरोसा हाँ। कर लो। आँख मूंद के। कोई भी हार कर आएगा तो जरूर अवश्य जीत लेगा। बिल्कुल बिल्कुल जिताएगा। मन में अभिमान मत आने दो। आज भले ये 4000 किलोमीटर की यात्रा हुई, हमने नहीं करी, अच्छा हमारा सामर्थ्य नहीं। हम तो घर से हमको बस स्टैंड जाने का बोले तो बाइक की चाबी चाहिए, इतने बड़े आलसी है। अच्छा सुबह 8 बजे पहले उठने की इच्छा नहीं हो, 4 बजे ये उठा देता था। सब इसने करा, अच्छा सब इसने करा। इसकी कृपा के बिना कुछ संभव नहीं। आज भी मिट्टी में है, हाँ, कल भी मिट्टी में ही रहेंगे। बिल्कुल अगर कहीं बिठाया है इसने, कुछ दी है, जान पहचान वगैरह, सब तो ये इसी के बलबूते। जितने खिलाफ थे सबको साथ किया तो इसी ने। बिल्कुल सही बात। सब कुछ जो भी है सब इसी से। सब इसी। हाँ, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो भक्तों देखिए, सागर जी को आपने सुना, बहुत बड़े श्याम प्रेमी हैं, बाबा श्याम पर अटूट विश्वास है, और बाबा श्याम ने इनके जीवन में कितने चमत्कार भी किए हैं। तो जरूर बाबा श्याम से जो भी अगर कोई नया भक्त जुड़ रहा है, अभी भी वक्त है, बाबा श्याम की नगरी में आ जाओ, बाबा श्याम के दर्शन करो और बाबा श्याम की शरण में आ जाओ। जीवन मंगलमय हो जाएगा। हारे का सहारा सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सच में बाबा श्याम हारे का सहारा है, सबका सहारा बनता है। जय जय श्री श्याम, राधे राधे। और अगर हमारे ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन चैनल पर आपको कुछ अच्छा देखने को मिलता है, कुछ अच्छा सुनने को मिलता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए श्याम चमत्कार के साथ में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।